कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज जो है कैपिटल टीवी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपसे शेयर करेंगे और हमारे रिपोर्टर जो कि इस वक्त सांगड़ में मौजूद हैं, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई और इससे पहले भी इन्होंने कोरोना वायरस के हवाले से जिन लोगों की जॉब छुट्टी थी उनसे एक बड़ा अच्छा पैकेज बनाया था। और आज जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है वो पूरे सिंध क्या पाकिस्तान के अंदर जो मेरिट का कत्लेआम हो रहा है उसके ऊपर बात है। और आज हमारे साथ जो है सिकंदर अहमद है, जिनका पाकिस्तान और अमेरिका दोनों पर गहरी नज़र है, क्योंकि अभी यंग है। पाकिस्तान में भी अच्छे दिन गुजार कर आए और अमेरिका के अंदर भी बड़े अच्छे दिन गुजार रहे हैं। मेरिट, मेरा ख्याल है कि इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता कि अमेरिका में फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज किस तरीके से मेरिट की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे मुल्क में मेरिट की क्या धज्जियां बिखेरी जाती हैं। सिकंदर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने मुझे मदऊ किया। सिकंदर, अभी हमने देखा, बल्कि आप तो देखते आ रहे हैं कि मेरिट का कत्लेआम पाकिस्तान में आज से नहीं बहुत अरसे से हो रहा है। कहीं डोमिसाइल के नाम से हो रहा है, कहीं कोटा सिस्टम के नाम से हो रहा है। कमिश्नर का कोटा, एसपी का कोटा, हमारे डिफेंस इदारों का कोटा, एमएनए का कोटा, एमपीए का कोटा, मिनिस्टर्स का कोटा। यानी एक मिनिस्टर बन गया, उसने एमएनए का कोटा भी लिया है, मिनिस्टर का कोटा भी लिया है, और कहीं उसको एक्स्ट्रा कोई जिम्मेदारी और दे दी गई है तो उसका भी कोटा लिया है। अच्छा, इस कोटा सिस्टम में अगर चलें, आप अच्छे लोगों को लेकर आए, अपने इलाके के जो बेस्ट पढ़े लिखे लोग हैं उनको लेकर आए, नहीं, लेकिन हम पैसे का बाजार गर्म रखते हैं। रिश्वत जो है हमारे यहाँ ऐसी चल रही होती है जैसे रिश्वत अगर रोकी जाएगी तो पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन नीचे से 124 नंबर आ गया है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि अमेरिका में रहते हुए आपको मेरिट पे लगा कि यहाँ की जो जॉब इंडस्ट्री है, उसके अलावा जो स्टडी इंडस्ट्री है, यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भरमार हैं, गवर्नमेंट काउंटी लेवल पर भी हैं। एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जब आप पढ़ने जाते हैं तो क्यों ज़्यादा फीस ली जाती है 1 साल तक, जब आप 1 साल तक रह लेते हैं तो फिर कम क्यों होती है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप दोनों को कंपेयर करके बताएं कि पाकिस्तान आज इस दहाने पे क्या वाकई इसलिए खड़ा हुआ है कि वहाँ मेरिट का कत्लेआम होता है, और अमेरिका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने ये बहुत कुछ सीखा है। अब लोग कहते हैं कि जी 100 साल, 500 साल, 300 साल में तो यही हुआ है, पाकिस्तान को तो बने हुए 70 साल हुए हैं, 72 साल हुए हैं या 77 साल हुए हैं। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत सारे मुल्क बने और वो आज कहाँ पर हैं। जी सिकंदर। तो आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, और ये बहुत ही कोई मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि बीइंग अ कराचीआइट हमने बहुत कुछ होते हुए देखा है और शुरू से देखा है। अपने माँ बाप के साथ भी, जो जब सरकारी नौकरी ढूंढने जाते थे, या कराची में रहते हुए हम जब किसी भी इदारे में जाते हैं तो वहाँ जाके हमें नज़र आता है कि किस तरीके से जो है उर्दू स्पीकिंग या उर्दू बोलने वालों के साथ, या मेरिट पे जो लोग वहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे मौजूद नहीं होते। तो हम उसी माहौल में पले बड़े हैं, वहीं से तालीम हासिल करी है, और उसके बाद मैं यहाँ यूएस आ गया। तो आई हैव सीन गुड एंड बैड ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो इसलिए मैंने अपनी तालीम और उसके बाद अपना 5-7 साल करियर वहाँ पे कराची के अंदर ही जॉब करी है, और बहुत ही ग्रास रूट लेवल से सब कुछ अपना काम शुरू किया था। उसके बाद आई मूव टू यूएस, और यहाँ पे माशाल्लाह से कुछ 6-7 साल से मैं मौजूद हूँ। तो आई हैव सीन, लाइक एज आई सेड, गुड एंड बैड ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। मेरा आपसे एक सवाल है, जिस तरह आपने मुझे करप्शन की बात बताई, मेरा आपसे एक सवाल है, पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? हॉकी। बस यही हमारा मसला है, हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी नहीं है। इसके अलावा जो हमारे करप्शन है। जी जी, बिल्कुल करप्शन है। और करप्शन को अगर आप एक हिस्ट्री देखें तो 1980 की दहाई, 88 से पहले उसके अंदर फाइनेंशियल करप्शन हमें कम दिखती थी। और फाइनेंशियल करप्शन के ऊपर जितना ज्यादा हमारा फोकस है कि हम जो है ओवरसीज अकाउंट्स में पैसे हैं, और जो सारा बिल्कुल पनामा का ड्रामा चल रहा है, और बाकी जो सारी पिछले 8-10 साल में जितना भी फोकस रहा है इंडिविजुअल्स का और इदारों का, वो सब फाइनेंशियल करप्शन पे रहा है। मेरा सबसे बड़ा मसला ये, और कराची में अगेन हमने ये होते हुए देखा है कि जो करप्शन
इस लेवल पे होती है कि मेरिट पे चीजें नहीं होती, इस करप्शन को एड्रेस नहीं किया जाता बिल्कुल भी। अच्छा, मेरिट आप समझने की सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि यहाँ पे ये समझा जाए, जब मेरिट का आप कत्लेआम करते हैं, जब एक बंदा जो डिजर्विंग होता है आप उसको उसकी डिजर्व जगह नहीं देते, तो इससे एक नहीं दो नुकसान होते हैं। एक ये नुकसान होता है कि जो बंदा जो मेरिट पे डिजर्व करता है उसको उसकी जगह नहीं मिलती। दूसरा ये भी मसला होता है कि आप उस बंदे को लाते हैं जो डिजर्विंग नहीं होता, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाके फिर वो उसकी जगह भी ले लेते हैं और ऑब्वियसली वो उतना डिलीवर नहीं कर पाएगा जितना एक डिजर्विंग कैंडिडेट होता है। बिल्कुल तो इस सिकंदर, सिकंदर इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आपसे। मैं चाहता हूं कि हम कुर्बान अली शाह को हम अपने साथ लाइन पे लें, जो कि इस वक्त सांगड़ में मौजूद हैं। वो कुछ ही देर के बाद जो है वो भूख हड़ताल स्टार्ट कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे नुमाइंदे जो हैं वो बच्चों के लिए जो है वो इस हद तक आगे बढ़ गए हैं कि उन्होंने ये करप्शन पकड़ी डोमिसाइल की, कि जाली डोमिसाइल पे जो है बच्चों ने दाखिले लिए और उनके पास प्रूफ हैं कि जी हमने जाली मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल पंजाब के डोमिसाइल पे एडमिशन के लिए ट्राई किया था और उनका एडमिशन नहीं हुआ, तो इस साल उन्होंने सिंध के डोमिसाइल पे ट्राई किया और उनको एडमिशन मिल गया। तो अब उनको जब मिल गया तो इसका मतलब है कि किसी बच्चों की तो हक तलफी हुई होगी। बिल्कुल। तो कुछ दिनों पहले मैं समझ रहा था कि शायद ये इतना सीरियस ना हो, तो मैंने एक बड़ा अच्छा वो बना के डाला था कि मैं इस पर डिस्कस करूंगा, लेकिन अब ये सीरियस होता नजर आया। हमने देखा कि बच्चों की, आप ये थोड़ा सा मैं आपको एक सेकंड के लिए फ्लायर दिखा रहा हूँ, इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है आप देखें इसमें। तो अब हम कुर्बान साहब को अपने साथ लाइन पे लेंगे। जी कुर्बान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तो मेरा ख्याल है कि आपको जान को भी खतरा होने लगा है, क्योंकि आपने एक ऐसी स्टोरी से पर्दा उठाया है कि जो कि हमारा सिकंदर के हवाले से कि वो कौमी गेम है, और अगर आपने कौमी गेम को गड़बड़ करके, यानी कि आपने समझ गए होंगे आप कि मैं आगे जाने नहीं चाह रहा। तो ये जो कत्ले आम है मेरिट का, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रा तफसील से हमें बताएं कि ये क्या हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं, कौन से तलबा तलबात इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से डोमिसाइल को चेंज किया जाता है, किस तरीके से आपके जो सिंध के वडेरा शाही और जो क्या कहेंगे जो हुक्मरान हैं वो चंद हजार रुपए के लिए सिंध के ही बच्चों का जो है मुस्तकबिल खराब करने पे तुले हुए हैं। यानी कि आप जो है वो मेरिट का खुल के कत्लेआम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे अब बताइएगा कि जो तफसील से पूरा एक ही रिपोर्ट। जी कुर्बान साहब। जी यासिम भाई, बिल्कुल इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है तालीमी हवाले से वो तो वैसे ही बहुत बुरी है। हमारे पास जो हालात हैं वो तो वैसे ही किसी काम के नहीं है, लेकिन ये जो आला तालीम पर इस वक्त जो हमला होने जा रहा है, और ये अभी नहीं हो रहा, ये हम डिस्कवर इसको अब बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक सालों से बरसों से ये सिलसिला, ये रिवायतें चलती रही। ये सोशल मीडिया और नौजवानों में जो एक लहर दौड़ी है मुसलसल तहकीक की, यही वजह है कि ये चीज़ें अब जो हम जाहिर कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सिंध में जो मेडिकल में जो करप्शन है, तो करप्शन दो किस्म की है जो जाहिर तौर पर, एक तो हमारे पास जो ना वो एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो हर साल होता है और बहुत पुराना ट्रेंड है। हमारे जो तालीमी बोर्ड है उन्होंने बड़ा जुल्म किया हुआ है। आसिफ भाई, ये मैं आपको सबूतों के साथ, मेरे पास ये जो भी जिस चीज़ पे मैं बात करूंगा, मेरे पास उन तमाम चीज़ों के मुकम्मल सबूत मौजूद हैं, और वो सबूत अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने शेयर भी करूंगा और आपके पास मेल पे या इन चीज़ों पे मैं शेयर कर लूंगा। तो मैं पहले तो ये कहूँ कि जो ये हमारी तालीमी बोर्ड है, जो इब्तदाई सिलसिला मैं आपको बताता चलूँ, खास तौर पर जिनके मेरे पास सबूत है, जिसमें मीरपुर खास बोर्ड और सखर बोर्ड, ये हर साल बड़े पैमाने पर लाखों रुपए रहते हैं और लाखों रुपए लेकर ये जो है हमें परेशान करते हैं। होता ये है कि जो है वो जो हाई रैंकिंग के बच्चे होते हैं, जो ऊपर के मार्क्स होते हैं बच्चों के हाई रैंकिंग के, उन्हीं से खेला जाता है। उन्हें किसी तरीके से राब्ता किया जाता है कि भाई, क्योंकि उनको पता होता है कि जो हाई नंबर्स पे जो बच्चे ऑलरेडी मेरिट पे हैं, होशियार हैं, उन्होंने अच्छे पेपर भी दिए हैं, तो वो तो वैसे ही जाएंगे। लेकिन उनसे राब्ता करने का मकसद ये था, उन्हें ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि आप अगर इतने पैसे देंगे तो आपके सिलेक्शन मार्क्स यानी लम्स मेडिकल के लिए
किसी भी मेडिकल सीट या इंजीनियरिंग के लिए आपके जो सिलेक्शन मार्क्स है उससे हम 1% थोड़ा सा वो कम कर रख देंगे और आप तो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। और ये इतनी हैरत अंगेज करप्शन है कि इसको कोई स्टूडेंट चैलेंज कर नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके मार्क्स जो है वो 80 है, फॉर एग्जाम्पल 80 है, 80% है, आपको नीड है 81 की, तो वो जानबूझ के, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 81 आपके मार्क्स है और आपको नीड आपकी जो है वो 82 है या 80 है, तो वो आपको 79 पे रख देंगे। तो आप क्या कर सकते हो उस पर, 1% पे तो आप नहीं लड़ सकते। लेकिन ये खेलते ही उन्हीं लोगों से हैं। फिर वो मेरिट वाले लोग भी मजबूरन उनको पैसे देने पड़ते हैं और वो पैसे देते हैं। मसला ये है, अब इसमें पैसे देने वाले सारे स्टूडेंट्स तो नहीं है। सिंध के हालात, माली हालात यहाँ के लोगों को छुपे हुए नहीं है, किस तरह बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। छोटी सी मैं केस स्टडी बताऊंगा। एक बच्ची है नौशहरों की, जो यकीन करें उनका वालिद फौत हो चुका है। उनकी वालदा जो है उन्हें मतलब वो पढ़ाती थी सिलाई का काम करके। एक भाई है वो दूसरे शहर कराची कहीं बिजनेस कर रहा होगा या कोई सिलसिला है। लेकिन मैं कहने का मकसद है कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो क्या हुआ कि उनकी वो लेवल, वो परसेंटेज नहीं दी गई। अब वही उनके एमडीकेट जो अभी जो उन्होंने पीएमसी में दिया है, तो वो मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोर्ड वालों को पैसे ना देने की सूरत में उनकी परसेंटेज गिरा दी गई। नतीजा ये हुआ कि वो लड़की महरूम रह गई इसी मतलब मेडिकल सिलेक्शन की वजह से। अगर उसके पास 60,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए होते और वो बोर्ड को दे देती तो अच्छे परसेंटेज मिल जाते, और वो अच्छे परसेंटेज यानी 50% उसके मार्क्स मिलाकर इंटर के, और वो बच्ची जो है वो एमडीकेट में तो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट थी, उसने फिर मेहनत से रिजल्ट भी दिया, वो पैसे दे देती तो दोनों मिला के उसकी सिलेक्शन आज हो चुकी होती। नतीजा क्या है कि इस तरह गरीब का बच्चा मेडिकल सीट से दूर हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। जिस गरीब के पास पैसे नहीं है, जो गरीब है वो पैसे दे ही नहीं सकता। 60,000 बोर्ड को इंटर के रिजल्ट के लिए मिनिमम पैसे आपको 65,000 देने पड़ते हैं, और ये राब्ता करते हैं। इसमें मुख्तलिफ स्कूलों के, जिसमें शहदादपुर में भी 1 से ज्यादा स्कूल हैं ऐसे, और फिर उमरकोट का भी मुझे प्रूफ के साथ मिला। वहां एक बच्ची का मुझे मार्कशीट मिली है, उस मार्कशीट के अंदर उस बच्ची के 885, 1100 में से 885 मार्क्स है। जो अभी मार्कशीट के अंदर जो है वो 858 है, 858। लेकिन अभी वो बच्ची सिलेक्ट हुई है उमरकोट से, और वो बच्ची का जब पीएमसी का रिजल्ट देखा गया तो उसके अंदर उस बच्ची के जो मार्क्स है वो 885। तो सोचने का मकसद ये है कि सॉरी 985, शायद मैं 958 बता गया, गलत बता गया हूं, 958 है। लेकिन इस वक्त उसको पीएमसी का रिजल्ट जब आया तो उस बच्ची का जो रिजल्ट है वो उसमें 985 है। तो सोचने की बात है, ये बीच में हुआ क्या ऐसा कि वो 958। अब मेरे पास दोनों मार्कशीट मौजूद है, मेरे पास मीरपुर खास बोर्ड की दोनों मार्कशीट मौजूद है। उस बच्ची का 958 में से की मार्कशीट मौजूद है, और पीएमसी का रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है, आप कोई भी देख सकता है। उस बच्ची के मार्क्स 985 है। तो अब मुझे कोई तो समझाए कि ये कौन सा जादू आया कि वो बच्ची 958 से 985 तक आ गई। सेम यही मेरे शहर का एक बच्चा है जी, तो वो जो दानिश नवाज है शहदादपुर का है वो बच्चा। अब उसके अनऑफिशियली जो बच्चों ने रिजल्ट इकट्ठे किए, और उसके बाद हमने एनटीएस से रिकॉर्ड निकलवाया। एनटीएस के बकौल भी उनके जो डेटा है वो बच्चे के मार्क्स है 871। अब 871 वाला बच्चा सिलेक्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहा है इस वक्त मेरिट लिस्ट में, लम्स में। तो फौरन वो बोर्ड से राब्ता हो गया, बोर्ड वाले पहले से उनके एजेंट रेडी होते हैं। ये मीरपुर खास बोर्ड की दूसरी कहानी बता रहा हूं आपको। तो उसमें क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो 990, तकरीबन 990 मार्क्स पे वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये क्या, कौन सा जादू हुआ जो उसी बच्चे के, वो इंप्रूवर है और वो माजी में 2019 में अपीयर हुआ है एनटीएस टेस्ट में। 2019 का जो एनटीएस डिपार्टमेंट है वो हमें बता रहा है कि उसके 871 मार्क्स है, और बोर्ड वही बच्चा इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन में एग्जाम्स ही नहीं हुए थे इंप्रूवर्स के, तो बगैर एग्जाम के वो बच्चा 871 से 990 पे चला गया। तो ये तकरीबन 120 मार्क कहां से आ गए? ये दोनों रिकॉर्ड, ये भी हमारे पास प्रूफ मौजूद है। ये एक प्रूफ छोटे से हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल आप इसको कतरा समझ लें समंदर में। यहां हर बच्चे के पैसे दिए जाते हैं, इनके एजेंट्स बाकायदा मूव करते हैं और पैसे लेते हैं। मसला ये है, इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, ऑफिशियल से, खुदा के लिए जो बोर्ड के अंदर जो करप्शन है इससे नुकसान होने जा रहा है सर। गरीब लोग जो भी हैं, वो जो अहलियत रखते थे, जिनके बहुत संजीदा ख्वाब होते थे कि वो सोचते थे कि मेरे वालिदैन ने गुर्बत में मुझे पढ़ाया है और मैं मेहनत करूंगा या मेहनत करूंगी, वो बच्चे जब इतना जज्बा लेके मेहनत दिन रात पागलों की तरह पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद सिर्फ 60,000 रुपए उनके पास नहीं है,
या 1.5 लाख रुपए नहीं है या 2 लाख रुपए नहीं है ताकि वो बोर्ड की पोजीशन ले सके। तो वो नतीजा क्या होता है कि वो बोर्ड की इस करप्शन की वजह से वो रह जाते हैं। होता क्या है कि अनेबल जो लोग हैं जिसमें अहलियत नहीं होती वो, लेकिन उनके पास पैसा होता है, उनके वालिदैन उनको पैसा देकर वो इस बोर्ड को मार्क्स ज्यादा ले लेते हैं और वो आगे चले जाते हैं इदारों में। तो एक मुल्क का नुकसान होने जा रहा है। ये अभी से नहीं, सालों से हो रहा है। अब तक कई ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या मुख्तलिफ अफसर जो है वो इस तरह जो आगे आए हैं मार्क्स की बुनियाद पर। तो आप ये जहन में रख लें कि उनकी सूरत हाल बहुत बुरी है। नतीजा यही है कि बोर्ड में आप समझ लें कि ये सूरत हाल है कि अगर ये सूरत हाल रही तो क्या होगा। इदारों में गलत लोग आके बैठ चुके हैं, डॉक्टर्स गलत आके बैठ चुके हैं। ये इस सूरत हाल ने हमें बर्बाद कर दिया है। गरीब को मुसलसल ऐसा से महरूमी में धकेला जा रहा है सिंध के अंदर। ये बोर्ड का ये सिलसिला खत्म किया जाए। इसके पॉलिसी मेकर्स जो है इस पे पॉलिसी बनाएं कि देखें या तो आप बोर्ड से ये अथॉरिटीज छीन ले ताकि वो पैसे देकर मार्क्स उनकी हैसियत खत्म कर दे। क्या होगा, एंट्री टेस्ट, अहलियत है ना, तो बच्चा एंट्री टेस्ट जब दे रहा है तो एंट्री टेस्ट में तो आपके कोई करप्शन सामने नहीं आ रही। वो अलग बात है कि बाद में उस पर पैसा चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन उस वक्त तक कोई ऐसा उसमें खास बड़े पैमाने पर कोई ऐसे सबूत नहीं है कि इस तरह चलता है। तो एंट्री टेस्ट में बच्चा जब अहलियत दिखाता है तो आप उसको उसी बुनियाद पर सिलेक्ट करें। अगर आपने 50%, 40% बोर्ड के मार्क्स और 10% फिर मैट्रिक के बोर्ड के मार्क्स रखेंगे तो फिर वही होगा कि वो 50% मार्क्स जो है वो बोर्ड बेच रहा है और पैसे दे रहे हैं, और जो पैसे देता जाएगा वही डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। जिसके पास पैसे नहीं वो घर बैठे डाकू बने, चोर बने, सुसाइड करे। तो ये सिलसिला बहुत बुरा चल रहा है। उसके बाद ये सारी चीजें जो बहुत बुरी सूरत हाल, अब इस साल ये भी हर साल होता रहा लेकिन इसको डिस्कवर नहीं होने दिया गया। माजी में 1-2 बरस पहले अगर आपको याद हो कि सिंध के अंदर डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल की एक बहुत बड़ी तहरीक चली जिसको सिंध हुकूमत की जानिब से भी और मुख्तलिफ तरीकों से हाईजेक किया गया। कुछ हमारे जर्द सहाफी लोग जो है वो इसमें शामिल हुए और इस तहरीक को इन्होंने हाईजेक किया। नतीजा ये हुआ कि कमेटियां, ये वो सब कुछ ड्रामा हो गया, रिपोर्ट और कमेटियों और रिपोर्ट के ड्रामों में सब चीजें दब गई। एक भी डोमिसाइल रद्द नहीं हुआ। गवर्नमेंट जो हमारे वजीर हैं सिंध के, उन्होंने सरदार शाह ने इन्होंने भी कहा कि 252 डोमिसाइल हैं जो जाली निकले हैं, लेकिन एक भी डोमिसाइल आज तक रद्द नहीं हुआ। वो बात वहीं दबा दी गई रिपोर्ट्स और कमेटी के चक्कर में। इस साल फिर जब ये आवाज बच्चों ने उठाई है, यूथ ने उठाई है, जो इंटर से मेडिकल में जाना चाह रहे थे और जा रहे थे, उन बच्चों के अपने हकूक पर डाका लगा क्योंकि वो खुद मुतासिर है। मैं खुद भी एक पेरेंट हूं, मेरा बेटा भी इन चीजों से मुतासिर होने जा रहा है। तो हुआ क्या कि वो सब जो है उन्होंने आवाज उठाई और वो हर डिस्ट्रिक्ट से जाग उठे हैं वो बच्चे माशाल्लाह। मुख्तलिफ फोरम्स के थ्रू यूथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ के सियासी पार्टियां तो पता नहीं कहाँ हैं, जो कॉम्प्रेस पार्टियां वो भी पता नहीं कहाँ गुम है, लेकिन कम से कम बच्चों ने अपने केसेस खुद उठाए हैं, खुद निकले हैं और मजीद भी इस पे हम जा रहे हैं। आज मैं भी आपको इंशाल्लाह प्रेस क्लब पे बैठूंगा सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में इसी हवाले से, एहतिजाज के हवाले से। और दूसरी बात, अच्छा फिर इसमें मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है इसका असल में जो इशू है। पंजाब के बच्चों ने, ज्यादातर पंजाब, बाकी दूसरे सूबों से तो नहीं इतना, लेकिन पंजाब के बच्चों ने क्या किया है। अब ये कहानी आप सुने, इसके भी मेरे पास टोटल 100% प्रूव्ड डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, वो मैं आपको भेज देता हूं। कहानी ये है कि पूरे सिंध में हर जिला के अंदर पंजाब के बच्चों ने डोमिसाइल बनवाए हैं और उन बच्चों के अक्सरियत में ऐसे बच्चे हैं जो पहले से पंजाब का डोमिसाइल भी रखते हैं, यानी 2 डोमिसाइल, पंजाब का डोमिसाइल, सिंध का डोमिसाइल सेम। अब ये पूरे सिंध में हुआ है। अब मैं आ जाता हूं केस स्टडी पर डिस्ट्रिक्ट सांगड़, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास ज्यादा है तो मैं उसको आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें 2 बच्चियां ऐसी हैं जिन्होंने 2000, वो इंप्रूवर है, 2019 में जो है वो यूएचएस पंजाब के अंदर, पंजाब के डोमिसाइल पर उन्होंने एंट्री टेस्ट दिया है मेडिकल का, वो वहां सेलेक्ट नहीं हो पाई है, ठीक है। उन्होंने फौरी जो है वो सिंध का डोमिसाइल बनवा लिया, साथ वहां कैंसिल नहीं करवाया, सिंध का डोमिसाइल भी बन गया। 2020 में ही शायद उन्होंने बनवाया है, लेकिन अब हकीकत रिपोर्ट कल आज आ जाएगी तो आप अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल उन बच्चियों ने वहां एग्जाम भी दिया है, 2 डोमिसाइल भी रख रही हैं। सांगड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, आया रिश्तेदार है उनके नाम से, वो उनके घर के एड्रेस दिखाकर उन्होंने यहाँ भी बड़ा आसानी से 2-4 हज़ार रुपए में डोमिसाइल बनवा लिया है, क्योंकि हमारे पास पैसों पे डोमिसाइल बनता है तो बड़ा ये आसान होता है पैसों पे कुछ भी कर लेना। नतीजा ये हुआ कि वो बच्चे ऐसे तो और भी है, तकरीबन 5 से 7 केसेस हमने डिस्कवर किए हैं, लेकिन अगर ये थारोली देखा गया है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट सांगड़ की जो लम्स की लिस्ट है 261 की, अगर वो मुकम्मल देखी जाए तो ये 11 बच्चे थे, लेकिन 11 से ज्यादा निकलेंगे, बहुत ज्यादा निकलेंगे जो मुख्तलिफ डोमिसाइल, डबल डोमिसाइल रख रहे हैं। बहरहाल वो प्रूव हो चुका, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए गए,
जुलाई 2019 में उनको इशू होता है, पंजाब से जुलाई 2000 में उनको सांगड़ से भी डोमिसाइल इशू होता है, 25 अगस्त को वो पंजाब के फिर एंट्री टेस्ट में भी जो है वो बच्चे बैठ रहे हैं और वहां भी टेस्ट दे रहे हैं, और उससे पहले कैंसिलेशन का डॉक्यूमेंट्स भी सांगड़ जिले को दिखा दिया कि हमने कैंसिल करवा लिया, लेकिन वो कैंसिल करवा लिया तो वो पंजाब के मेडिकल यूएचएस में कैसे बैठे। तो बहरहाल ये चीजें तो वाजे प्रूफ हो चुका है कि सिंध के अंदर ये जो डाके डाले जा रहे हैं वो ना सिर्फ अपने करप्ट ऑफिसर्स, अपने ब्यूरोक्रेट अपनी करप्शन और अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब पंजाब गवर्नमेंट के को भी उनकी मतलब सपोर्ट है। मैं इसको आगे जाके आपको प्रूव करने जा रहा हूं कि वो किस तरह है। पंजाब के बच्चे यहां हमला करना उन्होंने शुरू कर दिया है, उन्होंने डोमिसाइल बनवाकर, जो पहले से ऑलरेडी हम तो मुतासर लोग हैं, हमारे साथ तो वैसे ही जुल्म हो रहा है, अब वो हमारी जो सीटें हैं उनके हकूक पर भी पंजाब के बच्चों ने डाका डाल दिया है, और उनके वो पेरेंट्स बड़ी ताकत रखने वाले लोग हैं, दो डोमिसाइल जो बनवा रहे हैं वो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के। मैं अच्छी तरह जानता हूं, जो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के अंदर जो लोग शामिल हुए हैं वो पहुंच गए हैं, वो पंजाब से सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए, और बड़ा प्रेशर डाला जा रहा है हमारे ब्यूरोक्रेसी पर, डीसी साहिबान पर। वजह यह है कि आप उसको ना करें, डिस्कवर ना करें, तो ये तो होगा नहीं, हम जद्दोजहद में आगे हैं। तो ये जो अहलियत पर जो डाका डाला गया है उसमें दूसरा ये कि हमारी मीडिया पर भी बड़ा मसला है, प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा नहीं है, सहाफी दोस्तों के पास वो चीजें नहीं है कि वो प्रॉपर रिसर्च और तहकीक कर सके, तो वो जो खबरें हैं वो गलत बयानी पर चली जाती हैं, उसमें फैक्ट एंड फिगर्स आगे पीछे कर दिए जाते हैं, इसका भी हमें ही नुकसान भुगतना पड़ रहा है। दुख ये है कि सिंध के अंदर बैठे हुए हमारे सिंधी ब्यूरोक्रेट्स जो अपने आप को सिंध परस्त कहते हैं या सिंधी कहलाते हैं, तो कम से कम मुझे हैरत है कि वो चंद हजार रुपए पर करप्शन तो हो रही है, लेकिन अब अगर हमारी अहलियत 20 साल हम बच्चों को पालते हैं, और उन्हें पालकर जब हम उनकी कोई एंट्री टेस्ट या कोई चीज देना चाह रहे हैं, तो अगर उनकी अहलियत भी 4-5 हजार के एवज हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बेच देंगे दूसरे सूबों को, तो कहां जाएंगे फिर हम, क्या करें फिर हम, क्या हम डाके जाके मारें, कहां जाएं। ये सूरत हाल बहुत बुरी है। मैं आपको बता चुका कि उमरकोट यानी मीरपुर खास बोर्ड और सक्खर बोर्ड में भी करप्शन की हद है, वहां पर भी जो है वो पैसे लेकर, मैं आपको बताऊं एक और एग्जांपल देता हूं, शहदादपुर के 2 बच्चे वो एक एकेडमी के थ्रू वहां जाते हैं और बोर्ड से मार्क्स लेते हैं। बोर्ड से मार्क्स उन्होंने क्या लिए हैं, 1100 में से 1005, यानी वो बोर्ड में टॉप हो रहे हैं, टॉपर्स, बोर्ड के टॉपर्स है। अब थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को आसानी से समझने की कोशिश करना। बोर्ड के 2 बच्चे टॉपर हैं जो शहदादपुर के हैं, और जब वो एंट्री टेस्ट में बैठते हैं, मेडिकल के एंट्री टेस्ट में, तो वो फेल होते हैं, वो फेल हो रहे हैं। 200 में से एक बच्चे के 87 मार्क और दूसरे बच्चे के 121, वो शायद पासिंग लेवल पर आ जाता है, लेकिन वो उसकी सिलेक्शन की चांसेस नहीं है। ठीक है, अब सोचे, सेम मैं आपको अपने बेटे की मिसाल देता हूं, मेरे पास तो केसेस बहुत है, लेकिन मेरे बेटे की रिजल्ट मुझे पता है, उसकी अहलियत मुझे पता है, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं उन दोनों बच्चों को, मेरे बेटे के साथ बैठ के डिबेट कर ले, किसी भी सब्जेक्ट पर, इन जो पढ़ते हैं ये बच्चे। मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे के अब मार्क्स सुने, उन बच्चों के मैंने बताया 1005, मेरे बच्चे के 964 मार्क्स है, लेकिन मेरे बच्चे का एंट्री टेस्ट रिजल्ट जो है वो 155 है। तो यहां से तो समझ में आ रहा है कि वो अपनी अहलियत पे गया है, लेकिन वो बच्चे जिनके 1005 मार्क्स थे बोर्ड में और वो एंट्री टेस्ट में फेल होते हैं, तो अब कौन सी चीज गलत है, ये कौन साबित करेगा? क्या एंट्री टेस्ट गलत हुआ है? साबित कर ले, या तो फिर अगर एंट्री टेस्ट सही हुआ है तो इसका मतलब है बोर्ड से उन्हें करप्शन की बुनियाद पर मार्क्स मिले, ये तो साबित है, ये तो बच्चा भी समझ सकता है कि अहलियत। यही वजह इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो सूरत हाल है बच्चों की, हमें करप्शन से बचाना चाहिए कि पाकिस्तान को बोर्ड के ये अथॉरिटीज खत्म की जाए, और जो बोर्ड को इसमें बिल्कुल खत्म पीछे करके एंट्री टेस्ट की अहलियत पर जो है वो हमें मार्क्स दिए जाए। उसके बाद जो मैं कह रहा हूं कि ये जितना भी मैंने कहा कि ये जो अहलियत के साथ जो जुल्म हो रहा है वो पूरे सिंध में हो रहा है, और उसके साथ हमें साथ बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाह रहा हूं कि अब ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम नहीं, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो मुतासिर स्टूडेंट्स है वो जाग उठे। पूरे सिंध भर में हर डिस्ट्रिक्ट से मुख्तलिफ तंजीमों की सूरत में यूथ जो है वो आगे आ चुकी है, डीसी ऑफिस का घेराव भी किया जा रहा है, उनसे अखलाकी और कानूनी तरीके से मुलाकातें भी की जा रही है, उन्हें डेटा रिकॉर्ड भी फराहम किया जा रहा है। मैं आज से बैठ जाऊंगा तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के जो प्रेस क्लब है वहां पर, सांगड़ सिटी के अंदर ही मैं वहां बैठूंगा, और इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है कि हमारे जो डीसी साहब है उनसे भी हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छा फैसला करेंगे। हमें पता है उनके पास इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और रिपोर्ट उन्हें आज मिल जाएगी, तो उसके बाद वो बेहतर फैसला करेंगे। और अगर वो फैसला ऐसा नाइंसाफी पर मबनी हुआ तो जाहिर सी बात है फिर हम 2 रास्ते और अपनाएंगे। एक तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन कोर्ट में जाने से हमें कोई ज्यादा उम्मीद इसलिए नहीं होगी कि
वक्त गुजर चुका होगा, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो अपना प्रोसेस शुरू कर चुकी होंगी, वो इतना आसान नहीं होगा कि उस वक्त को पीछे ले जाए। तो हम एहतजाजी सिलसिला बढ़ाएंगे। अगर अब मैंने खुद सोचा है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि मरते दम तक मैं भूख हड़ताल भी करूंगा, भले मेरी उसमें जान भी चली जाए, लेकिन मेरी और ज़हनी तौर पर जो मुझे अपसेट हुआ या मेरी जान भी जाती है तो उसकी डीसी सांगड़ पे एफआईआर काटी जाए, अगर उन्होंने ये गलत फैसले दिए या इस तरह का किया। लेकिन हम उनसे पूरी उम्मीद है, इस वक्त हम उम्मीद रखते हैं अल्लाह पाक से भी, क्योंकि हमने खुलूस के साथ काम किया है और खुलूस के साथ हमने अपना एहतजाजी जदोजहद की है और हम उम्मीद भी रखते हैं कि वो बेहतर होगा। तो लिहाजा सूरत हाल बहुत बुरी है। एक चीज मैं आपको और शेयर करता चलूं कि जो कराची से मुझे बहुत सारे, मैं आपको एक खास बात बताऊं कि सारी स्ट्रगल में जब मैंने स्टार्ट की थी तो पूरे सिंध के बच्चों से राब्ते शुरू हो गए। उन बच्चों ने मुझे ऐसे ऐसे सबूत और डेटा भेजना शुरू कर दिया कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप यकीन करें कि अंधा भी जो है ना, वो आंखें बंद करके कह सकता है कि करप्शन है। वो कोई किसी गवर्नमेंट इदारे के पास नहीं है कि वो बच सके, लेकिन फिर भी वो बचे हुए और खामोशी से सब कुछ हो रहा है। मुझे हैरत है इस मुल्क की अथॉरिटीज कहाँ हैं, कहाँ है पाकिस्तान की अथॉरिटीज, जो वो इतनी बड़ी करप्शन को देख क्यों नहीं रहे, उसे रोक क्यों नहीं रहे, इसके पीछे क्या मकासद हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आप इस तरह की करप्शन को नहीं रोकेंगे तो नुकसान होगा। कराची के लोगों ने भी मुझे कहा कि आप हमारे लिए आवाज उठाएं, तो कराची की सूरत हाल भी अजीब है। अब वहां जिन्ना मेडिकल है या डाव है, वो मेरिट लिस्ट, जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट है, वो शो ही नहीं कर रहे, अब क्या हो रहा है कि एक अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देखें, अपना रिजल्ट देखें। अब मुझे क्या पता पड़े, मुझे कैसे पता पड़े कि कितने बच्चे कहाँ के बच्चे वो वहां आए हैं डोमिसाइल से, क्योंकि कराची में तो पूरा मुल्क के बच्चे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वहां पर भी जो है वो जाली डोमिसाइल से दूसरे सूबों से लोग बैठे हो, यकीनन होगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज जो रिजल्ट छुपा रही हैं, ये मशकूक है। ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज खुद उनसे मिली हुई, ये एक सीक्वेंस है, अभी से नहीं हुआ। लास्ट टाइम अभी जो पीएमसी की, अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं कि पीएमसी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल बनी, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान का एक मेडिकल टेस्ट लेना चाहती थी। गुड, ठीक है, अच्छी बात है, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम उसको कबूल करते हैं। लेकिन फिर जब एंटी टेस्ट होता है तो उस आंसर कॉपी पर जो है वो नम्स का, पंजाब की यूनिवर्सिटी जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका स्टैम्प लगा हुआ है। तो अब ये समझ से बाहर बात थी। चलो ठीक है, कबूल है, ये भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो वो भी रिजल्ट भी रुक कर, लम्स जो लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी इसी तरह रिजल्ट दे रहे हैं। एक बच्चा एनआईसी ऑब्जेक्शन ना कर सके, स्लो करप्शन। अच्छा, दूसरा, ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये भी हुआ है, जिसके खिलाफ भी हम आवाज भी उठाना चाहेंगे और आप भी हमारी सपोर्ट करें। अमेरिकन में से भी पाकिस्तानियों से कहूंगा कि वो भी हमारी सपोर्ट करें कि पहली मरतबा पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने कार्बान कापी नहीं दी है। तो ये मशकूक चीजें हैं, इससे हम क्या समझें। कार्बान कापी हर साल दी जाती थी, कार्बान कापी पर हम देख सकते थे कि बच्चा क्या करके आया। इस बात बच्चे के पास कोई सबूत नहीं है कि वो पेपर कहां देकर आया, क्या देकर आया। देयर इज नो प्रूफ। इसकी वजह क्या परेशानी थी अगर ये चीजें छुपाई गई? इसके पीछे मकसद क्या है, वो शो तो किया जाए कि कार्बान कापी आपने फर्स्ट टाइम क्यों नहीं दी। करप्शन तो नजर आ रही है। अब हम कहां जाएं, हम पाकिस्तानी, सिंधी खुसूसन, हम इंतहाई बेबस हो चुके हैं। कोई इदारा नहीं सुन रहा, हम चीख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी कहूंगा, चीफ जस्टिस से कहूंगा, जो मोहतसब है उनसे कहूंगा कि खुदा के लिए जजेस अदलिया वो फौरी नोटिस लेकर फौरी इस चीज को हल करवाएं। बच्चे जहनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, बच्चे जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसका नुकसान होने जा रहा है। पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से अगर फीसें भी देनी है तो वो, अब एक बच्चा अगर MBBS में होना था, वो इस करप्शन की वजह से चलो BDS में भी हो जाता है, तो BDS में हम अगर उसकी फीस दे देते हैं और फिर करप्शन आप देर से शो करेंगे, डोमिसाइल, जाली डोमिसाइल, तो वो फीस हमारी जाया होगी। इस तरह के कई मसाइल में घिर जाएंगे। अगर देर हुई तो ये मसला हल नहीं होगा। इस बार नाअहल लोग इस बार भी सिलेक्ट होकर डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब या तो हम सुसाइड कर लें या तो फिर हम अब कुछ ऐसी तहरीक शुरू करें जिससे शायद हमारी जानें भी चली जाए। तो लिहाजा हम कुछ भी करेंगे। ये चीज भी आपको क्लियर कर दूं कि कानून और इखलाक के दायरे में हमने एहतजाजी सिलसिले का एक पूरा एडवोकेसी प्लान जोड़ा है, जिसमें सबसे पहले टोकन हड़ताल होगी। कल से हम धरनों में बैठेंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, लेकिन उससे आगे फिर हम कराची प्रेस क्लब तक भी जाएंगे और वहां पर भी भूख हड़ताल का सिलसिला शुरू करेंगे। लिहाजा मैं उससे पहले अथॉरिटी से कहता हूँ कि हमें थकाए ना। इस वक्त तो हमें जरूरत थी कि प्रोसेस ईमानदाराना चलता तो हम अपने बच्चों की फीसेज और अपने रोजगार की परेशानियां वो पूरी करते और फीसेज अवेल कर सकते थे। लेकिन हमारी सारी सलाहियतें पेरेंट्स की जो है वो जाया कर दी गई हैं सिंध के अंदर। उन्हें इन एहतजाजों और इन धंधों में लगा दिया गया करप्शन करके।
अब मुझे बताए हम अपना रोजगार छोड़कर एहतजाज कर रहे हैं, अब मुझे कल को अपने बच्चे की फीस देनी, वो मैं कहां से दूंगा जब मेरा कारोबार ही बंद होगा, मुझे इंगेज रखा जाएगा इस तरह की करप्शन को शो कर रही है। दिस इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज की, डीसीज की जिम्मेदारी है। बहुत आसान होता है, मैं फार्मूला बता रहा हूं। पंजाब की वेबसाइट मौजूद है, पंजाब मैनेजमेंट डोमिसाइल मैनेजमेंट, वहां जाएं, उसका बच्चे का एनआईसी नंबर या पेरेंट का एनआईसी नंबर माने और आपको वहां नजर आ जाएगा कि वहां उसका डोमिसाइल पंजाब में बना हुआ है। आप रद्द कर दें, आपके पास जो एप्लीकेशन आ रही है 8,300 पे जो नादरा ने दिया हुआ है, उस पर आप बच्चे का एनआईसी नंबर जो है वो सेंड करें या पेरेंट का सेंड करें, उसका वोट इंदराज नजर आ जाएगा कि कौन से सूबा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये तो बहुत आसान था। तो फिर ये ऑफिशियल सब तक क्या कर रहे थे कि इतनी सदियों से, सालों से करप्शन होती गई है। लिहाजा मैं एक बार फिर अपील करता हूं अमेरिकन साथियों से, पाकिस्तानियों से भी, कि वो हमारी सपोर्ट करें, हमारे लिए एहतजाज करें, क्योंकि सूरत हाल बिल्कुल बुरी है और यहाँ अहलियत को लूटा जा रहा है, अहलियत को रौंदा जा रहा है। ये चीज खराब है। बाकी तो करप्शन है, हमें पता है, हर जगह है, वो होती रहेगी, उसको रोकना इतना आसान नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब अगर आप अहलियत को रौंद देंगे तो आपके इदारों में नाअहल लोग बैठे हुए होंगे और अहलियत वाले बच्चे घरों में बैठे हुए होंगे, मायूस होंगे, वो या गलत एक्टिविटीज करना शुरू कर देंगे, जिससे मुल्क को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसको कौन रोकेगा? आखिर कोई तो होगा इस मुल्क का खैर खा जो इन चीजों को रोके। लिहाजा मैं आपसे अपील करता हूं कि इन सब चीजों को देखा जाए और हम पाकिस्तानी खुसूसन हम सिंध वालों की मदद की जाए। मेहरबानी जी। कुर्बान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जो आप कर रहे हैं, बच्चों की दुआएं ले रहे हैं, और अब आपने जैसा कि कहा कि कराची से आपको कॉलें आ रही हैं कि कराची में भी ऐसे ही हो रहा है, और हम सिकंदर से इस बात का जिक्र करेंगे कि कराची में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरह जो है डोमिसाइल की हेरा फेरी चल रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जल्दी ही आपको दोबारा लाइव लेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि आप जो हैं वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए किस तरीके से फाइट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा? जी सिकंदर। जी आसिम साहब, अभी हमने कुर्बान साहब की रिपोर्ट देखी और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सरप्राइज। मतलब मैंने ये सारी कहानी उनकी सुनी और आई एम नॉट सरप्राइज कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। अगेन बीइंग अ कराचीआइट, ये हम सब देखते आए हैं, कराची में रहने वाले, कराची के शहरी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह डोमिसाइल की बुनियाद पर आप जिस चीज के अहल होते हो उस चीज से आपको वहाँ एडमिशन नहीं मिलता, आपको जॉब नहीं मिलती, आपको वहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं मिलती। कराची में होते हुए आपको अहल होने की जरूरत नहीं है, आपको जतोई होने की जरूरत है, आपको भट्टी होने की जरूरत है, आपको तालपुर होने की जरूरत है। तो आपको बिल्कुल मेरिट खुद ही से आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा और आपको वो चीज मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, आई हैव सीन बोथ द वर्ल्ड। मैं कराची में रहा, पाकिस्तान के अच्छे एक तालीमी इदारे से, जिसका नेशनल हाईवे पे कैंपस है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक अच्छा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो। वहां से मैंने तालीम हासिल करी और वहां पे ये मैंने अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है कि किस तरीके से जो है इंटीरियर के कुछ स्टूडेंट्स को कुछ कोटा सिस्टम के तहत लाया गया था और उनको लाकर वो बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं, उनको सिकंदर वो गरीब लोग थे बहुत। जी जी जी, वो बहुत गरीब थे, वो पजीरों में आते थे, उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोटा मिला था, यूनिवर्सिटी को फंड्स मिले थे, तो वो जो लोग आते थे गार्ड्स के साथ आते थे, क्योंकि डर लगता होगा उन्हें कराची आते हुए, वो डबल केबिन वगैरह में आते थे, फिर उनको खाने के पैसे भी उसी में से मिलते थे, वो रहते भी कराची में थे। और उनमें से कुछ की हालत ऐसी थी कि हमारे कुछ कोर्सेज जो कि अंग्रेजी जबान में दिए जाते थे, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, टेक्निकल राइटिंग, तो उनका मेरिट का हाल ये था कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी यूनिवर्सिटी को कि हम ये कोर्सेज इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते, तो ये इंग्लिश के कोर्सेज हमें उर्दू में पढ़ाए जाएं। हमें नहीं लगता, हम इतनी इंग्लिश नहीं जानते कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अंग्रेजी में हम पढ़ सकें। जिसके ऊपर हमारे कुछ टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग, ये उर्दू में नहीं पढ़ाए जा सकते। जहां तक डोमिसाइल की बात है, हमने देखा है नॉर्थ नाजाबाद में आप चले जाएं, आप सखी हसन के पास वहां पे लाइन से बैठे हुए हैं, किस तरीके से डोमिसाइल बनाए जाते हैं और किस तरीके से अगर आपकी कास्ट है तो उसके बाद डोमिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन आई एम नॉट सरप्राइज टू सी, मैंने पाकिस्तान में और कराची में अच्छी जगह, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में काम करके वहां पे भी हालात देखे हैं। उसके बाद आई मूव टू यूएस। और आसिम साहब, कोई तो वजह है ना, ये मुल्क हम इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहलाता है, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है ना वो ऑलमोस्ट जीरो है, जिसकी मैंने पहले भी बात करी कि फाइनेंशियल करप्शन के अलावा जो इंस्टीट्यूट्स की करप्शन है, पाकिस्तान को
सिंध को, कराची को वो खा गई है, उसने खोखला कर दिया है, बुरी तरह दीमक लगा दी है। आपका कोई काम किसी इदारे में जब तक नहीं हो सकता, जब तक आपकी कोई सोर्स नहीं है, आपको सिंधी जबान नहीं आती, अगर मैं कराची की बात करूं, और आई एम श्योर ये पंजाब और दूसरे सूबों का भी हाल होगा। तो यहाँ पे आके जो मुझे समझ में आई बात के, यहाँ पे यू आर पेड फॉर योर स्किल्स, यू आर रिस्पेक्टेड फॉर योर स्किल्स, यू आर रिस्पेक्टेड फॉर व्हाट यू आर। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपको एक चीज आती है, आप उसके अहल हैं, आपको गोरा अमेरिकन आपकी इज्जत करेगा। ही इज हैप्पी टू वर्क विद यू, ही इज हैप्पी टू वर्क अंडर यू। ऐसा नहीं होगा कि वो आपके कलर पे, आपकी कास्ट पे, आपकी जबान, उनकी जबान सही ना बोलने के ऊपर वो आपको ये बोले कि तुम मेरे से नीचे हो, तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते। तो आदम साहब यही वजह है कि ये मुल्क हमसे इतना ज्यादा आगे है, और आई डोंट सी एनी रेजोल्यूशन टू दिस इंस्टीट्यूशनल करप्शन एनी टाइम सून इन पाकिस्तान। नाज़रीन, अच्छे लोग, ये बड़ी अच्छी बात सिकंदर ने की कि अच्छे लोग जब होते हैं उनको यहाँ पर जगह नहीं मिलती, फिर वो बाहर चले जाते हैं। यही वजह है कि जब हम पाकिस्तान के बाहर जाते हैं तो हमें बेस्ट साइंटिस्ट भी नज़र आता है, हमें बेस्ट टीचर नज़र आता है, हमें बेस्ट स्पोर्ट्समैन नज़र आता है। वही पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर रह के ट्रैश की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। अच्छे डॉक्टर नज़र आ रहे होते हैं। आपके 250 डॉक्टर अभी कतर और दूसरे मुल्क में गए हैं। जो आपका बेस्ट डॉक्टर है, आप उससे भत्ता ले रहे होते। भत्ता हर सतह पे, जिस बिल्डिंग में वो है उससे भत्ता, गवर्नमेंट की सतह पे भत्ता। पहले गुंडे आके भत्ता लेते थे, अब गवर्नमेंट भत्ता लेती है और हर सतह पर लेती है। आपने जैसे नैब के चक्कर में कितने लोगों ने जो है, फिर आखिर में इमरान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने शिकायत की, तो नैब को मैं चाहूँगा कि वो बिजनेसमैन को तंग ना करें। वाह, सलाम है, सलूट है आपको जनाब। कि खैर इस पे भी बात करेंगे, बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अभी हमारा आज का प्रोग्राम का फोकस ये था कि सिंध के अंदर होने वाली जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सिकंदर का ताल्लुक कराची से है, एक अच्छा पाकिस्तानी है जो कि बाहर रहकर एक पॉजिटिव पाकिस्तानी का रोल अदा कर रहा है, और आज हमारे साथ थे और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि कराची में रहते हैं, वही एक्सपीरियंस दिया। अगर आप इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, अपना शहर, चाहे वो हैदराबाद हो, सक्कर हो, सिद्दी हो, इंटीरियर सिंध हो, इंटीरियर पंजाब हो, पंजाब के अंदर भी बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। हमें पता है कि वहाँ पर भी सेम वही हाल है कि जो ज़्यादा लंबा जिसने डंडा रखा हुआ है वही पावरफुल है, और बाकी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो KPK हो, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज हो। हर जगह डिस्क्रिमिनेशन और पावर गेम है, और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। पॉलिटिक्स के चक्कर में सबको फंसा के सब अपना हिस्से का जो है, वो कहते हैं ना कि दूसरे का बकरा ज़बह करके अपनी बोटी निकाल के ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ यही हो रहा है कि दूसरा जाए भाड़ में, मुझे मेरा काम होना चाहिए। तो शायद इस्लामी मुल्क जो है, अब इस्लामी मुल्क से मुझे याद आया कि BBC ने पाकिस्तान की शराब की एक फैक्ट्री की एक वीडियो बनाई है। अभी मैंने देखी, मुझे बड़ी शर्म आई। 98% में मुस्लिम कंट्री में जिस ज़बरदस्त किस्म की शराब की फैक्ट्री बनाई गई है, और मैं BBC के शाबाश देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इंटरव्यू लिया। यकीनन हम उस पर भी बात करेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो। सिकंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत से टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, लेकिन टाइम इसकी इजाज़त नहीं देता, और अगले वीक फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.